कि मॉर्निंग में हमारी क्लास जो है वो फिजिक्स की है और टेस्ट हमारा इसका है मैथ का टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट में आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस पूछूंगा, डिट्टो छाप के दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, एक्सरसाइज से भी दे सकता हूं, और हल्के हल्के क्वेश्चन पूछूंगा, टफ नहीं पूछूंगा, ज्यादा टफ नहीं पूछूंगा, ठीक है बच्चा पार्टी। मिसलेनियस से नहीं पूछूंगा, लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूछूंगा बॉस, ठीक है। चलिए भाई, अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा और आप सभी बच्चों को उस फॉर्मूले के बारे को कैसे लिखते हैं। पहले हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा, डी डी एक्स लिखा, और यहां क्या लिखा, लॉग एक्स लिखा। और इसका डेरिवेटिव सब बच्चों को पता है क्या होता है, 1/x होता है, नहीं होता है। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन का एक मार्का सभी बच्चे लगाना जानते हैं, 1/x लिखेंगे और यहां dx लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, ये इतना दिमाग में फिट कर लो। जिसका डेरिवेटिव यहां लिखा गया उसका इंटीग्रेशन log x के बराबर, ठीक है, उल्टा नहीं हो गया। इसको एंटी डेरिवेटिव भी हुआ, समझ गया। एक बात ये पकड़ लेना है। जैसे एक और बात देख लेते हैं, डी डी एक्स किसका लिखते थे बताओ, e टू दी पावर x का क्या होता था बताओ, e टू दी पावर x होता था। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर x इंटू डी एक्स का क्या होगा, e टू दी पावर x, इसमें क्या आएगा, ठीक है। ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। दूसरी बात, इंटीग्रेशन में ये हमारा fx होता है, ये हमारा gx होता है, ये हमारा hx होता है, और ये सभी फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, और इन सभी फंक्शन का कोई बच्चा बता देगा कि इनपुट क्या है, x है। तो इस इनपुट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पे आपको dx लगाना पड़ेगा। अगर किसी फंक्शन का इनपुट अगर x है तो सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं dx के साथ, वहां dx लिख दो, ठीक है, और इंटीग्रेट कर। कैसे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे fx फंक्शन का dx के साथ, फिर इंटीग्रेशन करेंगे gx फंक्शन का इसके dx के साथ, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे hx फंक्शन का dx, hx फंक्शन का dx। समझ गया, कितनी बार समझ गया सब अच्छा। ये प्लस भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहां पर फंक्शन में अगर कहीं पर माइनस है तो आप यहां पर माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये वाला रूल्स मल्टीप्लाई में, यानी fx अगर gx से मल्टीप्लाई में होगा तब इंटीग्रेशन जो होगी dx के साथ, जैसे यहां सोचे हैं वैसे नहीं सोचे। अलग अलग इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का नहीं होता है, समझ गया। इसकी चर्चा पिछली क्लास में हमने बताया था सब बच्चों को, ठीक। मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहां पर डिवाइड भी रहेगा, तो ऐसा नहीं करेंगे कि fx का इंटीग्रेशन पहले और gx का इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं करते। कुछ सवाल के थ्रू कुछ बातचीत करते हैं। चलो भाई, किसी को कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में, अगर बनाया है तो। मैंने नहीं कुछ कराया था, मैं तो सिर्फ एक्सरसाइज कहा था। जैसे एक दो सवाल हम ले लेते हैं दोनों से, बच्चे कोई भी सवाल ले लेते हैं। चलो मैं मिडिल से ही सवाल उठा लेता हूं। ये सवाल उठा, क्या लिया हुआ है, आसान है। देखो 15वां सवाल, 16वां, 17वां, 18वां सवाल ले लिया। देखो ये सारे फंक्शन देखो, यहां ये फंक्शन इसके साथ क्या है, इनटू में है, तो पहले आप क्या करो, ब्रैकेट क्या कर लो, एक्सपेंड करो बेटा। 15वां सवाल में कैसे करेंगे बताओ, 15 सवाल कैसे करेंगे,
इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे x, और इसका अंडर रूट है, अंडर रूट है तो इसकी पावर क्या लगाएंगे भाई, हाफ लगाएंगे। यहां पर लगाएंगे 3x², प्लस में क्या लिखेंगे बताओ 2x, प्लस में क्या लिखेंगे 3 इंटू में dx। ठीक है, ऐसे है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा x की पावर हाफ है ना, इसको अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, अंदर क्या कर दें, ब्रैकेट खोल दें यार, एक्सपेंड कर दें। तो क्या लिखेंगे भाई, इंटीग्रेशन x की पावर, पहले 3 लिखे भाई, 3 और x की पावर स्क्वायर में हाफ पावर ऐड कर दें, कितना होगा भाई 5/2, प्लस में 2 लिखे, x क्या करेंगे, हाफ में 1 जोड़ देंगे 3/2, फिर 3 लिखेंगे, x की पावर क्या लगाएंगे, हाफ लगाएंगे। अब जो बात आई वो ये वाली बात मैच कर गई, कैसे मैच कर गई, fx, gx और hx, 3 फंक्शन का सम है भाई। हाँ सर, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, ये सभी फंक्शन अलग अलग टाइप के फंक्शन है। ये 5/2 का पावर है, ये 3/2 का पावर है, ये 1/2 का पावर है, ये सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला सिखाता है इंटीग्रेशन का, सिखाते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, क्या सिखाता है, इंटीग्रेशन x की पावर हाफ f की पावर n इंटू dx, किसके बराबर होता है भाई, x की पावर n+1 बाय में n+1 प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या, याद कर लो सही बच्चे। यहां पर n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना, -1 छोड़ के कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहां पर x की पावर जो है वो -1 नहीं है, -1 नहीं है। अगर ये -1 नहीं है, अगर ये -1 नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला हम फिट कर सकते हैं, कर दो सब। ये हमारी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट बाहर कर दो, x की पावर 5/2 इंटू में dx लिख लो, प्लस लिख लो 2 बाहर कर लो, x की पावर 3/2 इंटू में dx लिख लो, प्लस 3 बाहर कर लो, x की पावर 1/2 इंटू dx। अब इसको 3 इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको इंटीग्रेशन करो, इस फॉर्मूले को फिट करो। कोई बच्चा बताएगा क्या होगा, x की पावर 5/2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, जोड़ के साथ 7/2, बाई में क्या लिखो 7/2, प्लस 2 लिखेंगे, इसमें x की पावर क्या होगा, 3/2 में 1 जोड़ोगे ये आएगा 5/2, इसके बाई में क्या होगा 5/2, प्लस में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, x की पावर 1/2 में जोड़ेंगे 1 तो क्या आएगा ये 3/2, बाई में क्या आएगा 3/2, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या लिखेंगे 3 2 क्या होगा बताओ 6, 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 6/3 x की पावर 3/2 प्लस में क्या होगा, ये 15वां सवाल है। देखो सभी बच्चे एक बात, इस चीज को हमने इससे मल्टीप्लाई किया ताकि हम इस चीज को 3 इंटीग्रल के फॉर्म में, सिंपलेस्ट इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, कांस्टेंट जो होगा देखो यह x से रिलेटेड टर्म्स का ही इंटीग्रेशन होगा, x को छोड़ के जाके कोई भी टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट जैसा बिहेव होंगे, बाहर आएंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे, और बाकी चीज को स्टैंडर्ड रिजल्ट के थ्रू इंटीग्रेट करें। ध्यान से देखो, यहां x की पावर n इंटू dx होता था, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका इंटीग्रेशन पावर को बढ़ाओ, बाय में क्या करो, जो पावर ऊपर लिखोगे x का वही क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया ऐसा। चलो 16 सवाल को देखते हैं सही बच्चे, ध्यान से देखो 16 सवाल, 16 सवाल देखो सही बच्चे, क्या है 16 सवाल, 3 इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं सर, हाँ सर कर सकते हैं। देखो बच्चा पार्टी 16 को कैसे देखेंगे,
16 के सवाल को देखो, इंटीग्रेशन है, क्या लिखा हुआ है 2x है, इनटू में dx लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटीग्रेशन का मार्का लग जाएगा किसके भाई, 3 cos x, इनटू में क्या लिख देंगे बताओ, dx लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे बताओ, प्लस में इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गया, 3 टुकड़े में हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें x का इंटीग्रेशन होगा कि 2 का इंटीग्रेशन होगा, x का इंटीग्रेशन होगा dx के साथ। तो 2 क्या है बताओ, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, x का इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा भाई, 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन करेंगे x इंटू dx का। बताओ 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करो, इंटीग्रेशन करो cos x का, cos x इंटू dx, ठीक है। प्लस में क्या होगा भाई, e टू दी पावर x इंटू dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर लो सबका, x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी जो हमने फॉर्मूला बताया ना, कौन सा फॉर्मूला बताया, ये वाला फॉर्मूला, x टू दी पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन, x इंटू dx का इंटीग्रेशन। इसका पावर कितना है, कोई बच्चा बता दो, इस पर पावर कितना है, 1 है। लगाओ इसमें वो वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अभी हमने लिखा था, क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू एक्स की पावर 2 बाई में 2 लिखेंगे, ठीक है। माइनस में 3 लिखेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन एक्स, साइन एक्स लिखो। और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, e टू दी पावर x, प्लस में क्या लगा दो, आसान है भाई। बट आसान तब है जब इंटीग्रल फॉर्म में आपका फंक्शन क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। सिंपल इंटीग्रल फॉर्म में अगर आप फंक्शन को कन्वर्ट करते हो तो ये सवाल आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। बट फंक्शन को सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। चलो एक बार हम सवाल नंबर 18 लिखते हैं सही बच्चों के साथ। सवाल नंबर 18 करते हैं, लिख लिया सर बच्चा। तो सर 17 क्यों नहीं बता रहे हो सर, 17 आसान है सर, 17 आसान नहीं है। 2 कांस्टेंट बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, 5 कांस्टेंट बाहर होगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। रूट एक्स मतलब क्या होगा, एक्स की पावर हाफ, हाफ का इंटीग्रेशन होगा। कौन से फॉर्मूला से, वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, स्मार्ट फॉर्मूला है, ये बड़ा स्मार्ट फॉर्मूला है। क्या है स्मार्टनेस इसमें भाई, कि एक्स की पावर कुछ भी होगा, कौन नहीं होगा बताओ, 1 नहीं होना चाहिए। एक्स की पावर 1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अरे यार रुक जा यार, सिर्फ अभी ये दिमाग में रख कि -1 नहीं रहेगा, तब अभी रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। खाली एक चीज खाओ कि एक्स की पावर -1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा तब ये लगाएगा, पर -1 होगा तो क्या होगा उसकी कहानी बताता हूं धीरे धीरे, ठीक। चलिए भाई तुम जानते हो बट थोड़ा सा बता दूंगा मैं, अभी रुक जाओ, चल रहा है मैं उधर ही ले जा रहा हूं आपको। चलिए भाई सही बच्चे ध्यान से देखिए। अब 18 सवाल है, दिख रहा है 18 सवाल। 18 सवाल में देखोगे ये जो हमारा है ना, ये जो टर्म्स है इसके बगल में sec x लिखा हुआ है। नो डाउट हम ब्रैकेट खोलना चाहेंगे, नहीं करेंगे, अभी भी ब्रैकेट हमने खोला था यहां पर, तो क्या लिखेंगे बताओ, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx लिख ले। हाँ सर, dx तो सबके साथ आएगा, प्लस में क्या होगा भाई, sec x tan, sec x tan x नहीं आएगा, sec x tan x आएगा। चलो भाई हाँ dx भी लिखेंगे यार, ध्यान से देखो dx लिखा हुआ है, दिखा, देखो ये दिख गया ना, ठीक है। अब देखेगा हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था, किस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता था। सभी बच्चों को मैंने बताया था पिछली क्लास में किस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है, कॉस का हो सकता है, कॉस एक्स डीएक्स, और किसका हो सकता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स का हो सकता है डीएक्स। फिर क्या होगा बताओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी होता है डीएक्स, और क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है डीएक्स, और साथ में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है।
यानी कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है? 6। 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक। अब क्या होता है ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था सबके बारे में। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। देखो हमारे अमरदीप को पता है tan x, अरे वही बात समझ ले tan x। और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x इसमें तो याद कर लो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? sec x होता है, याद कर लो, प्लस में c लिख सकते हो। और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ कोई बच्चा? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, प्लस में c होता है। cosec स्क्वायर का क्या होता है? माइनस का cot x प्लस में c होता है। साइन का क्या होता है? माइनस का cos x होता है। और cos का क्या होता है? sin x प्लस में c। आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना सीख जाओ। और cosec cot x का माइनस का क्या होता है? cosec x। बस समझ गया सब बच्चा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस का होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक के स्क्वायर फंक्शन में किसका होता है भाई? सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का होता है। मल्टीप्लाई बाय फंक्शन में साइन एक्स कॉस एक्स का होता है, tan एक्स का होता है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, इंटीग्रल फॉर्म में आ गया फंक्शन, इंटीग्रेट हो गया। हाँ भाई, सारे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सीसी कितने बार लिखेगा? सारे कांस्टेंट 2 4 6 8 मिलके एक नया कांस्टेंट सी बन गया। एक ही बार कांस्टेंट लिखना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे, बट यहां भी सी लिखा यहां भी सी लिखा तो एक बार सी लिखा। ठीक है, 2c लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ गया? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक बार ही लिखेगा, बार बार नहीं लिखेगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। चलो भाई, अभी जो सवाल, ये सारे सवाल थे, इस सवाल में हमें ब्रैकेट खोलने के बाद फंक्शन अलग अलग हो गया था। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया था ऐसी, और फिर अलग अलग हमने इंटीग्रेशन कर दिया। कभी कभी हमें फंक्शन को, जैसे ये सवाल, देखो दूसरी एक और बात, अगर ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन सिंपल सिंपल फंक्शन का होता है। क्या बोला मैं? इंटीग्रेशन सिंपल सिंपल फंक्शन का होता है। किसका होता है भाई? इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का होता है। दोनों सही बच्चे, दिमाग में डालो, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है? x का इंटीग्रेशन हो सकता है, क्या होगा इंटीग्रेशन x का बताओ कोई बच्चे? एक्स स्क्वायर बाई 2। x की पावर 0 का इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन होगा x। कैसे सर? x की पावर 0 प्लस 1 बाई में क्या लिखेगा? यहां ये n की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 तो हो सकता है बॉस। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? x की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो सकता है? हाँ सर। ये सारे किसके जैसे हैं? इसके जैसे। फंक्शन कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं सर, आसान आसान छोटे छोटे। अब e टू दी पावर x फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? e टू दी पावर, ये भी तो फंक्शन, सब में c लिख देंगे, सिंपल फंक्शन, आसान फंक्शन है। फिर हमने सीखा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log। कोई बच्चा बताएगा x की पावर -1 होगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन? 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये भी log x ही है भाई, मस्त हो तुम लोग भाई। 1/x को x की पावर -1 भी तो लिख सकते हैं भाई, नहीं हो सकता है क्या? इसीलिए तो यह -1 पावर नहीं कह रहे हैं लिखने के लिए भाई। x की पावर -1 है, ये तो 1/x ही है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। ठीक है, अगर कहीं पर लिख दिए x की पावर -1, क्या मतलब है? 1/x। क्या मतलब होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या होगा? log mod x लिखते हैं। कभी कभी ln x भी लिखते हैं,
चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक, समझा कि नहीं समझा? क्या क्या समझा, किसका किसका इंटीग्रेशन सीखा? e टू दी पावर x का, 1/x का, x की पावर n का। अब x की पावर n के जैसा तो बहुत सारा है, x की पावर 0 है। चलो कोई बच्चा बता दो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। एक्चुअली 1 है क्या? x की पावर 0 है, यही तो 1 है। 1 को नहीं लिख सकते x की पावर 0, लिख सकते हैं। और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? किस फॉर्मूले से होगा? x टू दी पावर n के फॉर्मूले से होगा। 0 + 1 बाई में क्या होगा? 0 + 1 1 x आएगा। समझ गया सब बच्चा? जितनी भी, और जब इंटीग्रेशन सीखा तो साथ में यह भी देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जी फंक्शन भी आसानी है। इस टाइप के होंगे तभी इंटीग्रेशन होंगे, दूसरे किसी भी टाइप के होंगे तो इस टाइप में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी फंक्शन इंटीग्रेट होगा। चलो छोटे छोटे में क्या सीखा भाई? ये सीखा, और एक और सीखा a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? a टू दी पावर x अपॉन log a। याद कर लो सही बच्चे, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कोई बच्चा बताएगा 2 की पावर x होगा। 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? 2 की पावर x log, ठीक है, क्योंकि ये a टू दी पावर x जैसा है। ठीक, चलो तो कहा यहां पर कितने फॉर्मूले सीखे? 4 फॉर्मूले हमने बताए। एक फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? 3, और फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? 4, जो यहां भी लिखा। और पिछली क्लास, पिछली इसमें कितने लिखे? 6। कितने हो गए बताओ? 10। यहां नहीं दिखेगा, कितने फॉर्मूला हो गए? 10। देख रहा है? पागल वाला क्वेश्चन से पूछ रहा है। लिख ले +c सब जगह, गधे के जैसा। अरे लिखना लो +c से उसके पीछे क्यों फंस गए तुम? तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिखना ही लिखना है हर एक रिजल्ट के बाद में। हमें भी कहता है लिखो सर आप भी। अब उल्टा क्वेश्चन से पूछ रहा है सर जी क्या। अब क्या हुआ, ये जितने भी हमारे सुनो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सॉरी जितने भी फंक्शन है वो सब सिंपल फंक्शन है, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है। बताओ ये फंक्शन कैसा है? जो पढ़े उसमें से किसी से मैच कर रहा है? जितना पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं भाई। 1/x दिख नहीं रहा है, x टू दी पावर n दिख नहीं रहा है, e टू दी पावर x नहीं दिख रहा है, यानी इसको दिखना पड़ेगा, उसके जैसा दिखाना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन होगा। तो कैसे करेंगे भाई? इस √x कहता है हम सबको डिवाइड कर देंगे। √x से सबको क्या कर देंगे? डिवाइड कर। ये बात तो सीख क्या है हम लोग बचपन से, करेंगे डिवाइड। 12वां सवाल में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन x की पावर 3, और यहां पर x की पावर क्या लिख देंगे? हाफ। अंडर का मतलब यहां dx लिख देते हैं। फिर इंटीग्रेशन का मार्कर लगाएंगे 3x, यहां पर x की पावर क्या लगाएगा? यार ध्यान से देखो ना, dx। फिर क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन का मार्कर लगेंगे 4 बटे में क्या लिखेंगे? x की पावर। अब ये x की पावर 3 और x की पावर हाफ है, तो सेम बेस पर पावर क्या होता है? घट जाता है। 3 में से हाफ घटाएगा तो कितना होगा? x की पावर 5 बटे में 2। अभी डिवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। सिंपल फंक्शन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने 11th क्लास तक मैथ सीखा है उसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं। यहां पे x की पावर 3 है, हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर m, y में x की पावर n होता था, तो क्या लिखते थे? x की पावर m में से n माइनस करते थे। यहां x की पावर 5 होती थी, y में x की पावर 2 होती थी, तो क्या लिखते थे? x की पावर 3 लिखते थे। कैसे आता था? 5 में से 2 माइनस करते थे। अब यहां पर हमारा फ्रैक्शंस में दे दिया, ऊपर में 3 है, नीचे में आधा है, तो कितना होगा? 3 में से आधा जाएगा, 2.5 बचेगा। 2.5 को कैसे लिखेंगे भाई? 5/2 लिखेंगे। घटा ले भाई, 3 में से 2 घटा ले। अब किसके बच्चे को ये भी नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है। 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ नीचे हाफ है, तो क्या होगा भाई? 1 में से हाफ जाएगा तो x की पावर क्या होगा? 1/2।
यहां 4 कांस्टेंट है, x की पावर ऊपर लिख देते हैं -1/2, इसको ऊपर लिख। अब किसके जैसा ये हो गया, ये सारे फंक्शन हमने क्या किए, इस सारे फंक्शन जहां है सब इस फॉर्म में क्या हो गया बताओ, कन्वर्ट हो गया। अब कर दे इंटीग्रेशन उस फॉर्मूले का, इंटीग्रेशन आएगा मेरे को, क्या लिखेगा, x की पावर 7/2, बाय में क्या लिखेगा 7/2, प्लस 3 लिखेगा x की पावर 3/2, बाय में 3/2। समझ रहा है सब बच्चा, इस पावर में एक प्लस करना है और जो पावर ऊपर लिखना है वही नीचे लिख देना। ठीक है कार्तिक, चलिए अगली बार क्या हो गया, ये 4 लिखेंगे, x की पावर क्या हो गया माइनस का हाफ प्लस का 1, बाय में क्या लिखेंगे माइनस का हाफ प्लस का। थोड़ा डिटेल करके लिख दिया भाई, बट ऐसे मत लिखना, सोच के लिख देना डायरेक्ट। अगली बार क्या होगा, 2/7 x की पावर 7/2, 6/3 x की पावर 3/2, ये क्या होगा 4 x की पावर 1/2, बाय में क्या होगा 1/2। सॉल्व करो भाई, की पावर 7/2, 2 लिखेंगे x की पावर 3/2, उठ के बाद 8 लिखेंगे, x की पावर हाफ लिखेंगे, और लास्ट स्टेप में आप प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा दो, ज्यादा बेटर। ठीक है, समझ गया क्या किया। ये जो फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, इस फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शन में हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ करके फिर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट से क्या कर दिया, मैच कर लिया। ये काम करना ही टफ काम है, इंटीग्रेशन करना तो आसान काम है। जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में फंक्शन को इस स्टेप तक लाना, फंक्शन को यहां तक खींच करके लाना, यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। फिर उस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना जो फॉर्मूले इस इंटीग्रल फॉर्म को इंटीग्रेट कर सकता है। अगर ये चीज सोच पाएगा तो इंटीग्रेशन होगा। अगर कोई बच्चा यहां से यहां तक नहीं आ पाएगा तब तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक सवाल के थ्रू फिर और देखते हैं हम लोग, और ये आपके मैथ की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये ऐसे नहीं होगा आपसे, आप करोगे एग्जाम के लिए तैयारी, आप करोगे, कोशिश करोगे तो आप कर डालो, नहीं करोगे आपसे नहीं बनेगा। किसी बच्चे ने नहीं लिखा तो लिख सकते, लिख ले, हमारे साथ साथ लिखो, बहुत फास्ट नहीं लिख रहा हूं, समझाते हुए आप मेरे साथ लिख लो। चलो फिर से वही दिक्कत है, बाई में x-1 लिख दिया, फालतू में लिख दिया। अगर ये नहीं रहता तो 4 पार्ट में इंटीग्रेशन हो जाता आराम से। नहीं, जरूर हमें ऊपर वाली चीजों को फैक्टराइज करना पड़ेगा और x-1 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तुम कहोगे सर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बाइनोमियल टर्म्स है ये, कैसे करेंगे भाई। तो तुम कहोगे सर यहां पर सर आप x का स्क्वायर इस 2 में कॉमन ले लो सर, क्या बचेगा x-1, फिर यहां पर सर +1 कॉमन ले लो इन दोनों में सर, तो क्या होगा x-1, बाई में क्या हो गया बताओ, इन 2 में क्या लिखेंगे बताओ, फैक्टराइज कर रहे हैं ताकि x-1 क्या हो जाए, कट जाए। x स्क्वायर प्लस में 1 बचेगा, दूसरा क्या बचेगा x-1, बाई में क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, बच गया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या लिखेगा बताओ dx। अब 2 टुकड़ा करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप है जिसमें फंक्शन को रिड्यूस किया गया, ठीक है ना, यही टफ है, इसी को सोचना है। ये प्रैक्टिस से ही होगा, अपने मन से नहीं होगा कि एग्जाम में आ गया आप फटाक से बना दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मेहनत करोगे आपके अंदर ये बात घुस जाएगी कि मेरे को मेहनत करके इंटीग्रेशन को ठीक करना है, आपका ठीक हो जाएगा। अन्यथा ये ठीक उक नहीं होगा तुम लोगों से, क्योंकि तुम तो चाह ही नहीं रहे हो। क्या होगा भाई इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 3 बाई में 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, प्लस में क्या आएगा c, डायरेक्ट आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। समझ गया। अब बताओ इसमें कोई बच्चा एब्सेंट हो जाएगा तो अगले क्लास में समझ में आएगा, अनटिल अनलेस वो बच्चा अपने से पढ़ के आना आ जाए, या कोई टीचर उसको सिखाना दे, या कहीं से वो सीखना दे।
इसीलिए क्लास कंटिन्यूअस आना बहुत जरूरी। ठीक, चलिए एकदम लिखिए, हमारे साथ लिखिए प्लीज। सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखे, समझ समझ के लिखे। ये भी एक तरीका है लर्निंग का। आप मेरे साथ लर्न करो और सीखो और लिखो। छोटा बच्चा नहीं है कि सर जी रुको, चलो भाई। नो डाउट एक सवाल मैं और बताऊंगा इसमें, एक सवाल कोई बच्चा बता दो क्या कर दें इसका। इंटीग्रेशन करने के लिए ये फंक्शन बड़ा है कि छोटा है? छोटे छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है यार। ये तो होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा तभी ये छोटा हुआ, 4 पार्ट में करना। और ये फंक्शन अभी कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है यार। होल स्क्वायर क्या करेंगे, खोलेंगे। चलो खोलो, एक्सपेंशन करो, क्या लिखेंगे बताओ। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स। 1 बाय एक्स का क्या होगा, 1 बाय अंडर रूट एक्स का एक्स। माइनस में 2 होगा, नहीं होगा? यही तो है सर, नहीं है? 2ab में क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स, रूट से रूट कट जाएगा। अब अलग अलग 4 टुकड़े बन गए, 4 टुकड़े कहते हैं, 3 टुकड़े बनेंगे। इंटीग्रेशन को जितने छोटे छोटे टुकड़े में बनाओगे, जितना छोटा छोटा कर दोगे, इंटीग्रेशन उतना आसान हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना की बात आएगी तो दिक्कत होगी भाई। वो फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है भाई। चलो भाई, पहले छोटे छोटे फंक्शन में कन्वर्ट किया। आप 3 टुकड़ा कौन कौन लिखेंगे बताओ। इंटीग्रेशन लिखेंगे, एक्स के साथ क्या लिखेंगे, dx। फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 बाई एक्स के साथ क्या लिखेंगे, dx। हमारा 2 कांस्टेंट होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, सीधा dx। x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा बता दो। x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ तो। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, अरे एक्सपेंशन नहीं हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन कर दो। कमाल कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन बड़ा है, छोटे में कन्वर्ट कर दिया, टुकड़ा बना लिया छोटा छोटा। ये इसके इक्विवेलेंट है कि अलग चीज है, उसके इक्विवेलेंट है, उसी का दूसरा रूप है। बट ये रूप इंटीग्रेट नहीं होता है, ये रूप इंटीग्रेट होता है। तो उस रूप को चेंज कर दो और इंटीग्रेट कर दो। समझ गया? जिस तरीके से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट होने के लिए फंक्शन को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, बच्चों को भी सीखने के लिए, बच्चों को भी सीखने के मूड में आना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन में, तभी ना सीखेगा। अगर आप सीखने के मूड में नहीं आए हो तब तो भाई दिक्कत होगा आपको। क्या आपने उस फॉर्म में नहीं आए हो। ठीक है, टाइम पे ट्यूशन आना, ये सब कुछ बेसिक चीज, सर की बातों को बात मानना, बड़ों का कहना मानना, ये सब बेसिक रूल्स है। अगर आप उस रूल को मानोगे तो तुम पढ़ने लायक बन जाओगे। अगर पढ़ने लायक बन जाओगे तो पढ़ोगे भी। पढ़ा तो रहा है, यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, हम जैसे टीचर भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, घर वाले भी जो पढ़े लिखे हैं वो भी पढ़ा ही रहे हैं। इतने सारे पढ़ाने वाले हैं तो पढ़ लेना चाहिए बच्चों को। नहीं पढ़ लेना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बच्चे पढ़ने के लिए नहीं तैयार है, नहीं है। पहले तो ऐसे नहीं थे, कम आदमी थे, सिर्फ स्कूल वाले पढ़ाते थे। पेरेंट्स के पास पैसे नहीं रहते थे कि वो ट्यूशन लगाएंगे, तब भी बच्चे पढ़ लेते थे। अब तो इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लास भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं ज्वाइन कर लेते हैं, सस्ता में ऑनलाइन क्लास मिल भी रहा है। तो बच्चे पढ़ने के लायक होना होगा। पढ़ोगे, उस लायक बन जाओगे तो पढ़ लोगे। रिसोर्स बहुत सारा है एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी बातें हैं जो आप कर सकते हो। सारे फंक्शन जैसे बताओ, ये वाले फंक्शन में क्या होगा बताओ। इस वाले फंक्शन में ब्रैकेट क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। चलिए भाई, तभी होगा। चलिए एक सवाल हम देख लेते हैं। सवाल अभी बताते हैं बेटा, सुनो। एक बच्चे के दिमाग में आया एलसीएम नहीं ले सकते, एकदम ले सकते हैं भाई। हाँ भाई, एकदम ले सकते हैं एलसीएम। ले लो एलसीएम, ले लो एलसीएम। देखो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि ब्रैकेट खोल दो, ये बच्चा बोल रहा है एलसीएम ले लो एलसीएम। एलसीएम लेगा तो क्या लिखेगा बताओ कोई बच्चा। एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एलसीएम लेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1
इंटू dx, इससे ये कटेगा, बट एलसीएम लेके काटेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंसेगा। फिर क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में dx। हमने क्या कहा, डायरेक्ट स्क्वायर से ब्रैकेट के अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 1। जीवन में बात तो एक ही है, दिमाग में जो आएगा वो करो यार, आप दिमाग में जो आएगा वो करो, रिजल्ट थोड़ी अलग आएगा, बात तो एक ही आएगी, ऐसा थोड़ी है। चलो भाई इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे आएगा क्या भाई, एक्स के स्क्वायर इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा, 1 इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा बताओ, एक्स की पावर 3 बाई में 3 आएगा, एक्स आएगा प्लस में क्या आएगा सी। चलो भाई यहां पर कैसा इंटीग्रेशन होगा, कोई बच्चा बताएगा, इंटीग्रेशन 4 ई टू दी पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, 4 कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन की पावर 3x इंटू dx प्लस x प्लस c। बताओ इसका इंटीग्रेशन कौन बच्चा बता देगा, 4 ई टू दी पावर 3x बाई में 3 प्लस में x। पिछली क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था उसको सुनो, ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, इसमें x dx सब जगह लिखा हुआ है ना, x dx x dx x dx, ठीक है। इस x dx के अंदर 2x इंटू dx लिख दे, 2x इंटू dx लिख दे, क्या लिख दे, स्टैंडर्ड रिजल्ट को ऐसे लिख दे। जैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था, इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx, क्या होता था भाई, इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस में क्या लिखते थे बताओ, बट इसी का स्टैंडर्ड रिजल्ट को ऐसे लिख दे, साइन बोलो 2x इंटू dx, तो क्या होगा बताओ, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस में क्या लिखेगा सी, यानी x का जो कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट क्या आएगा बताओ, स्टैंडर्ड रिजल्ट के डिवाइड में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन है साइन 2x प्लस 3 है इंटू dx है, कोई बच्चा बता दो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1/2 साइन 2x प्लस 3। हाँ भाई क्या आएगा, साइन नहीं आएगा बॉस, क्या आएगा, cos 2x प्लस, रख लो सही बच्चे दिमाग में ये बातें, समझने वाला बात ही नहीं है, दिमाग में रखने वाली बात है। क्या समझना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है बताइए भाई। सिंपल एक लॉजिक बताया, x dx होगा तो cos x होगा, x का कोई कोएफिशिएंट है तो डिवाइड में लिखेगा, cos 2x लिखेगा, इसमें समझेगा। सिंपल से एक लॉजिक है जिसको दिमाग में पकड़ के रखना है। बनता है बट अभी ज्यादा नहीं बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एक टूल है जिस टूल से इसको समझाया जा सकता है। अब सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज डालना चाह रहे हैं कि x का जो कोएफिशिएंट अगर कोई चीज बनेगा तो इंटीग्रेशन के बाद डिवाइड में आ जाएगा, रख लो दिमाग के अंदर, अरे कुछ तो रखो, सब चीज समझ के ही क्यों रखोगे। आज तक समझ में आया x की पावर 0 डालने के 1 क्यों होता है, कभी किसी से पूछा, उसको तो नहीं पूछा, आज समझना चाह रहे हैं। जो भी कारण है, x की पावर 0 1 होता है और 0 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 1 होता है। भाई कैसे 1 होता है भाई, मान लो उसी तरीके से इसको भी मान लो ना, दे बच्चे सब चीज समझो, ध्यान से समझ लो इसको, पहले वो छोड़ दे। 2x सुनो, अगर x का कॉफिशिएंट अगर कुछ भी आएगा तो स्टैंडर्ड रिजल्ट लगेगा और x का जो कॉफिशिएंट होगा वो डिवाइड में, समझ गया। चलो इसीलिए डिवाइड में आ गया और आंसर आ गया, समझ गया। चलो सुनो फिर लगा बात करने, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। सुनो चलिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है
ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन कब होता है भाई? जब वो इस फॉर्म में होता है, साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वैसा तो ये दिख नहीं रहा है, ये तो कुछ और साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सभी बच्चे जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कन्वर्टेबल फॉर्म में हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, दूसरे फॉर्म में जा सकता है, और उसको उस फॉर्म में ले जाना है जिस फॉर्म में इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करो कोशिश, 1/cos स्क्वायर लिख लेते हैं, और कॉसेक स्क्वायर को 1 क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर। ध्यान से सुनो, अब इसको इंटीग्रेशन करो, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये tan स्क्वायर। क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? नहीं सर, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। किसका इंटीग्रेशन होता है भाई? स्क्वायर में। स्क्वायर में सिर्फ होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, और दूसरा होता था कॉसेक स्क्वायर। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं है। दोनों से बच्चे, तो जब भी tan स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर के साथ सेक स्क्वायर का रिलेशन है। tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस रिलेशन को यहां यूज करो क्योंकि tan स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन करो, क्या लिखेंगे बताओ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। जब तक फंक्शन को इंटीग्रल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करोगे फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होगा। tan स्क्वायर बनने से इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो सर ऊपर था वो भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा, फिर हमने tan में कन्वर्ट किया वो भी इंटीग्रेट नहीं हुआ। अब tan को क्या करो भाई? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखो, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब देखो इंटीग्रल फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम सभी बच्चे जानते हैं tan x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, c होता है। ये सभी बच्चे याद रखो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब भी करना हो तब तो हो जाएगा, बट tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। tan स्क्वायर भी इंटीग्रेशन करना हो तो ये वाला फॉर्मूला क्या कर लो बताओ? याद कर लेगा सभी बच्चे? ये 10th का फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला ना है भाई। और एक और बात, अगर तुमको कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो इसको भी आप लिख लो पहले किसमें? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और तब इंटीग्रेशन करो, हो जाएगा। क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है इसीलिए होगा। प्लीज कुछ बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि क्लास में बात ना करें, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास का जो कुछ बातें हैं वो बदल गया है रूप। ये क्लास दूसरे तरीके से पढ़ाई जा रही है और वो दिल की बात है, वो आपको भी पता है क्या कर रहे हैं सर। ठीक, प्लीज आपसे विनम्र क्या है, पोलाइट क्या है, रिक्वेस्ट है, मत करो क्लास में बात। ये कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होगा, और tan स्क्वायर एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला लगा करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। यानी इंटीग्रेशन आप किस किस का कर सकते हो? अगर आपसे पूछेंगे तो तुम कहोगे सर हम कर सकते हैं सर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे सर, इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट है सर। हम सर कॉसेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन कर देंगे सर, इसके पास हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। फिर अगर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा सर तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर और इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी स्क्वायर फंक्शन में tan स्क्वायर का कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर का कर सकते हैं, सेक और कॉसेक स्क्वायर का तो हो ही जाता है। ठीक है, बट सेक और कॉसेक का इंटीग्रेशन आसान है, एंटी डेरिवेटिव से हमें रिजल्ट पता है। tan और कॉट का इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला आपको लगा करके इंटीग्रेशन करना। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? तो स्क्वायर में दो फंक्शन और छूट गया। कौन फंक्शन छूट गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला हम लोग सीख ही लेते हैं यहाँ पे। चलो भाई, साइन स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन कोई आदमी तुमसे पूछता है, अभी हमारे पास नहीं आया,
बट अगर कोई आदमी पूछता है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा तो पहले इसको लिखेगा 1 माइनस कॉस 2x, बाई में क्या लिखेगा बताओ 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या होगा बताओ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। प्लीज सभी बच्चे इस फॉर्मूले को दिमाग में रखें। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के स्क्वायर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन सीख लिया। क्या क्या सीख लिया भाई, ध्यान से देखो क्या सीख लिया भाई। इस पर्टिकुलर क्या क्या सीख लिया। स्क्वायर फंक्शन में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, टेन स्क्वायर का करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर को करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को करने के लिए हमें 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला एडिशनल हमें सीखना पड़ रहा है, 4। ये चारों फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो किसी भी स्क्वायर फंक्शन का यानी टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर का तो हो जाता है, आप कर दोगे इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो एक सवाल छूटता है, सवाल नंबर 20 और सवाल नंबर 20 को करें। ठीक है 20, आइए 20 सवाल को करते हैं। नोट आउट 20 सवाल ये कह रहा है, हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि हमें अलग अलग कर लो भाई। अलग अलग करने का मतलब यहां पर हम कभी कभी इस बात को हम बाइफरकेशन कहते हैं। पिछली क्लास में पिछला जो सवाल हमने बनाया था उसमें हमने क्या किया था, इस चीज से हर को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। इसको बाइफरकेट करना बोलते हैं। यहां पे हम क्या चाह रहे हैं बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड कर दे। क्या लिखेंगे भाई, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके इंटीग्रेशन 2 लिखेगा, 2 को डिवाइड किससे करेगा, कॉस स्क्वायर dx लिख दें। हाँ सर लिख। इंटीग्रेशन बोलो बच्चा पार्टी 3 लिखेगा, साइन एक्स लिखेगा, बाई में क्या लिखेगा बताओ। भाई फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़े करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि फंक्शन को नीचे वाले टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर। ठीक है, अब ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट 2 को क्या कर लो बताओ, बाहर कर लो। कांस्टेंट 2 को क्या कर लो, बाहर कर लो। ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर। और ये भैया तो मेरे पास अच्छा फंक्शन बन गया। ये फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं। ठीक है, फिर क्या है बताओ, 3 कांस्टेंट को बाहर कर लो, साइन बाई कॉस को क्या लिख दो बताओ, tan x लिख दो, और कॉस को क्या लिख दो, sec x। क्योंकि फंक्शन को हमें, मेरा एक ही टारगेट है इंटीग्रेशन करने में, फंक्शन शुड बी रिड्यूस्ड इन प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म। अगर प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म में फंक्शन को इंटीग्रेट रिड्यूस कर पाते हो, फंक्शन इंटीग्रेट होगा। बताओ हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेट होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है बताओ, 2 tan x, 3 tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। और एक बार अंत में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट पक्का लिख दिया करो, बहुत जरूरी है ये 20। समझ गया सब बच्चा। चलिए चलिए एक सवाल ले लेते हैं, आसान है। स्थिर हो जा, ज्यादा फायदे में रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, जीवन में वही काम कर जो फायदे का है। चले एक चीज और सभी बच्चों के साथ, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट में अभी हम लोग 2 फंक्शन का सीखे हैं, सेक एक्स इंटू में क्या सीखा है बताओ, tan x इंटू का dx का इंटीग्रेशन सीख लिया। क्या होता है बताओ, प्रोडक्ट में 2 ही चीज का सीखा है। और इंटीग्रेशन cosec x इंटू में क्या लिखेगा बताओ, cot x इंटू में क्या लिखेगा, dx बराबर क्या लिखेगा, माइनस का बोलो cosec प्लस में क्या लिखेगा, ये 2 हो गया। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस में 1 बाई अंडर रूट एक्स, और इसकी पावर कितना लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, यहाँ dx लगाना है। इसका 2 टुकड़ा बना सकते हैं, हाँ सर, अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स
प्लस में बोलो 1/√x इंटू डी एक्स, इसको लिखेंगे x की पावर हाफ इंटू डी एक्स, यहां लिखेंगे x की पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। नहीं कर सकते हैं, x की पावर क्या होगा 3/2, बाय में क्या हो गया 3/2, माइनस में क्या लिखेगा, सॉरी प्लस में लिख x की पावर 1/2, क्योंकि इसमें प्लस करेगा बस, ये भी 1/2, प्लस में क्या लिखेगा ये 2/3, x की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। देखो ध्यान से आंसर देखो, मिलेगा शायद थर्ड ऑप्शन। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, सही बच्चे देख लो, लिख सकते हो d/dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ, fx लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, कोई बच्चा लिखेगा नहीं इसको, क्या लिखा हुआ है बताइयो, 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 सच दैट f2 इक्वल टू 0। तो कहता है fx निकालो। चलो सही बच्चे समझेंगे तब लिखेंगे, सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की विकल्प जरूरत। चलो इसको उठा के, इस dx को उठा के, जब हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना शुरू किए थे, शुरुआत किया था, कॉन्सेप्ट बताया था, तो हमने बार बार देखते थे, इस dx को उठा के हम उधर ले जाते थे, लिख जाते थे। क्या लिखेंगे आपको बच्चा बताएगा, d लिखेंगे सर, और सर यहां सर fx लिखेंगे सर, कोई दिक्कत है। और यहां क्या लिखेंगे 4x की पावर क्या लिखेंगे 3, माइनस में 3x की पावर -4, और साथ में क्या लिखेंगे बताओ। अब इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड, आंसर कर लो। dfx का इंटीग्रेशन बता दो कोई बच्चा, fx, किसके दिमाग में ये बात नहीं जानता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, d हट जाता है ना बॉस, तो dfx का इंटीग्रेशन क्या होगा fx। चलो इसका इंटीग्रेशन कर सकता है सब बच्चा, 4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेगा, क्या करेगा x की पावर 4 बाय में -3, x की पावर कितना लगेगा -3 बाय में -3। यार क्या दिक्कत है, जो पावर लगाएंगे वही तो नीचे लिखते। प्लस में क्या लिखेगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कौन, c, काटेगा इससे, fx क्या आया बोलो, x की पावर 4, ये माइनस प्लस क्या 1/में x की पावर, प्लस में क्या है बताओ c। ये हमारा मेन फंक्शन है, बट c की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है सर। c की वैल्यू जो नहीं पता है उसी को निकालने का एक कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है, f2 इक्वल टू 0। यहां x के जगह क्या लिख दे बताओ, 2, f2 रखोगे तो यहां 2 की पावर कितना होगा 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, प्लस 2 दूना 4 दूना 8, प्लस में क्या होगा c। f2 की वैल्यू कितनी है बताओ 0, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 छक 48, कैरी कितना आ गया 4, 8 4 12, प्लस में 1, बाई में क्या 8, प्लस में क्या c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 129, बाई में क्या होगा 8। थोड़ा ठीक से लिख लीजिएगा, ऐसा मत लिख दीजिएगा जी का पप्पा लग रहा है। अब c की वैल्यू आपको माइनस का 120, आप मेन फंक्शन fx लिखो, क्या लिखोगे बताओ, x की पावर 4 प्लस में 1 में x की पावर 3, माइनस में क्या लिखेगा 129 बाई में क्या, दिस इज द क्या मेन फंक्शन fx। ध्यान से देखोगे आपका वही आंसर होगा, है भाई। मेन फंक्शन इस फॉर्म में c के साथ निकला, हमने f x के जगह 2 डाला,
2 डाला तो x की जगह इधर भी 2 डाला, c का कांस्टेंट वैल्यू c रहा, f2 की वैल्यू दिया हुआ है 0 है, f2 की जगह 0 डाला, c की वैल्यू निकाल लिया, c का मेन फंक्शन में फिर से डाल दिया fx में, fx में डाला तो कितना हो गया x की पावर 4 प्लस में 1 में x की पावर 3 माइनस में क्या हो गया 129। तो आज की क्लास यहीं पर मैथ की खत्म करेंगे। कल हमारी मॉर्निंग में एक फिजिक्स की क्लास है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट वाली क्लास होगी और सभी बच्चे मैथ टेस्ट देने आएंगे। चैप्टर नंबर कौन 6, ठीक है, आसान टेस्ट बनाएंगे, सभी बच्चे प्लीज आएंगे, ठीक है, चलिए।